ओम सूर्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 13। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सूर्य देव भगवान की जय। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम ज्येष्ठ मास की कथा में श्रवण करेंगे रथ के अंग भंग होने का दुष्ट फल, उसकी शांति और ग्रह शांति के बारे में। और उससे पहले हम विष्णु भक्त की एक कथा को श्रवण करेंगे। तो कथा को प्रेम पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ शुरू से अंत तक श्रवण करें। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक भक्त था, वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति ही दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता था। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे जोत के रूप में दिखाई दिए। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोड़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपने कोड़ ठीक करना है। वह कोड़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप यह नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो वह झुंझलाकर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं रह जाती, वह तो सौदेबाजी हो जाती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए आगे की कथा। रुद्र पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप फिर रथ का वर्णन करें। इसके सुनने से हमको परम आनंद प्राप्त होता है। रथ अपने स्थान से किस प्रकार चले और रथ के साथ कौन चले, यह आप कथन करें। यह सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र, रथ को धीरे धीरे सम मार्ग में चलाना चाहिए, जिससे रथ को धक्का आदि ना लगे। पहले मार्ग शुद्धि के लिए प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। उसके पीछे सूर्य नारायण का रथ और उनके पीछे पिंगल, माठर, दंड, लेखक आदि सूर्य भगवान के गणों के साथ चले। ऐसी युक्ति से रथ को ले जाएं कि उसका कोई अंग भंग नष्ट न हो। ईशा दंड टूटे तो ब्राह्मणों को भय हो, अक्ष टूटे तो क्षत्रियों को भय, तुला भंग हो तो वैश्यों को, और शमी के टूट जाने से शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा भय, रथ का चक्र टूटने से परचक्र अर्थात शत्रु की सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजा का भंग और प्रतिमा खंडित हो जाने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र टूटे तो युवराज को भय हो, जो इनमें कोई भी उत्पात हो तो शांति करें और ब्राह्मणों को दान दे, भोजन कराएं और रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घृत
और समिधाओं में देवता और ग्रहों को प्रसन्नता के लिए हवन करें और मंत्रों से आहुति दें। ये समिधा एक एक प्रादेश लंबी बनाएं। सूर्य के लिए आग की समिधा, चंद्र के लिए पलाश की, भौम के लिए खदीर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनिश्चर के लिए शमी की, राहु के लिए दूर्वा की और केतु के हवन के लिए कुशा की समिधा कल्पना करें। उत्तम गो, शंख, लाल रंग का बैल, स्वर्ण वस्त्र, श्वेत घोड़ा, काली गो, लोहे का पात्र और बकरा ये क्रम से नवग्रहों की दक्षिणाएं हैं। गुड़ और भात, घी और खीर हवश्य अन्न। खीर, दही, भात, घृत, तिल और उड़द के बने पकवान, मांस और चित्रवर्ण का भात और कांजी ये नवग्रहों के भोजन है। जिस प्रकार शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, इसी प्रकार शांति करने से किसी प्रकार का अपघात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धन संपादन करने वाले पुरुष के ऊपर ग्रह सदा अनुग्रह करते हैं। यश, धन, संतान और सर्वोपद्रव शांति के लिए सदा ग्रहों का पूजन करना चाहिए। संतानहीन कन्या, संतान वाली मृत वत्सा और खोटी संतान वाली स्त्री संतान दोष निवृत्त होने के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए रोगी पुरुष रोगी शांति के लिए अवश्य ग्रह शांति करे। स्फटिक, ताम्र, चंदन, स्वर्ण, चांदी, लोहे और शीशे की नवग्रहों की प्रतिमा बनाएं अथवा इनके चित्र ही लिख लेवें और जिस ग्रह का जो रंग हो उसी रंग के पुष्प, चंदन, बलि आदि देवें और गूगल की धूप सबको अर्पित करें। आकृष्णेन रजसा इत्यादि मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घृत, शहद और दही से 28-28 आहुति दे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। मनुष्यों का उदय और संपत्ति का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। जो ग्रह का पूजन करे उसको ग्रह सब प्रकार का सुख देते हैं और जो इनका अपमान करे उसको अनेक भांति का दुख मिलता है। यज्ञ करने वाले सत्यवादी जप, होम, उपवास आदि में तत्पर और धर्मात्मा मनुष्य को ग्रह पीड़ा नहीं होती। इस प्रकार शांति कर फिर रथ को चलाए और बाकी के मार्ग में घुमाकर अपने स्थान में पहुंचाए और वहां पहुंचकर रथ में स्थित देवताओं का पूजन करे। उत्पात होने पर ग्रहों की भांति रथ में स्थित सब देवताओं का भी पूजन करे, तब सब प्रकार की शांति होती है। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें।